Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kramat. In this video, me and my group members will discuss our industrial pharmacy assignment. Our assignment topic is equipments used in the manufacturing of emulsions. So let's see how various equipments used in the manufacturing of emulsion and their functioning. इमल्शन एक बाईफेजिक लिक्विड होता है जिसके दो फेसेस होते हैं। एक इंटरनल फेस होता है जिसको डिस्पर्स मीडियम कहा जाता है और एक एक्सटर्नल फेस होता है जिसको डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। ये दोनों फेसेस एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, यानी ये दोनों इमिसिबल होते हैं। इमल्शन बनाने के लिए हमें इन दोनों फेसेस को एक दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स करवाना होता है और इन दोनों को मिसिबल बनाना होता है। इन दोनों फेसेस को मिसिबल बनाने के लिए हमें एक फोर्स या एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हम इक्विपमेंट्स के ज़रिए इनमें इंड्यूस करवा देते हैं। और इमल्शन को स्टेबल रखने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं जिनको इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा जाता है। इमल्शन के दो टाइप्स हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर एज ए डिस्पर्स फेस प्रेजेंट होगा लेकिन ऑयल एज ए डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होगा। ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल एज ए डिस्पर्स फेस प्रेजेंट होगा लेकिन वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोब्यूल फार्मेशन की। ग्लोब्यूल फार्मेशन इमल्शन मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल फेस को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करवा देते हैं या ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि वो एक्सटर्नल फेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो और हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाए। अब हम बात करते हैं इमल्शन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स की। इमल्शन बनाते वक्त हमारे पास जो सैंपल होता है या लिक्विड होता है जिसका हम इमल्शन बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इक्विपमेंट्स को चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सब्सटेंस या लिक्विड ज़्यादा विस्कस है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट यूज़ होगा, अगर नॉन विस्कस है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट यूज़ होगा। इक्विपमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैकेनिकल स्टीयर्स। मैकेनिकल स्टीयर्स का सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल होता है काम करने का वो ये होता है कि ये कंट्रोल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं और एजिटेशन करवाते हैं। मैकेनिकल स्टीयर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोपेलर मिक्सर। प्रोपेलर मिक्सर का साइज़ बहुत छोटा है होता है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर। प्रोपेलर मिक्सर का साइज़ और उसका डायमीटर की रोल प्ले करते हैं मिक्सिंग में। ये मिक्सर बहुत हाई स्पीड अराउंड 8000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा होता है और मोस्टली लेस विस्कस सब्सटेंसेस का इमल्जन बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ओवरहेड स्टीयर आता है। ओवरहेड स्टीयर बहुत ही कम आरपीएम पे रोटेट कर रहा होता है और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल दूसरे स्टीयर्स या मिक्सर्स की तरह सेम होती है, लेकिन ये हाई विस्कस सब्सटेंसेस की मिक्सिंग या स्टीयरिंग के लिए यूज़ होता है जैसे कि पॉलीमर्स और ग्लिसरीन वगैरह। तीसरे नंबर पे आता है टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर की वर्किंग प्रिंसिपल सेम होती है दूसरे मैकेनिकल स्टीयर्स की तरह, लेकिन टरबाइन मिक्सर में प्रोपेलर और इम्पेलर से लगे होते हैं जिनकी साइज़ कंटेनर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है और ये लो स्पीड पे रोटेट करते हैं लेकिन ग्रेटर शेयर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि इजीली ड्रॉपलेट और ग्लोब्यूल फॉर्मेशन हो सके। और टरबाइन मिक्सर हाई और मॉडरेट विस्कोसिटी सब्सटेंस का इमल्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Ghaffar. Today I am discussing about homogenizer. Homogenizer work on the principle of shearing, cavitation and turbulence. कैविटेशन में ये होता है कि बबल्स जनरेट होते हैं, उन बबल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ड्रॉपलेट की साइज रिड्यूस हो जाता है। जब लार्ज ग्लोब्यूल्स इनलेट से पास होते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से लार्ज ग्लोब्यूल्स की ब्रेक डाउन होता है और एक यूनिफॉर्म और स्टेबल इमल्शन बन जाता है। अब हैंड होमोजेनाइज़र को एज ए एग्जांपल लेके इसकी वर्किंग समझते हैं। हम प्री फॉर्म्ड इमल्शन को ऊपर में प्लेस करते हैं और हैंडल के अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से इमल्शन नैरो ओरिफाइस से पास होता है तो लार्जर ग्लोब्यूल्स की साइज रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर्सन मिक्सर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ shear
force and turbulence. रोटर्स के हाई स्पीड रोटेशन की वजह से एमिसिबल लिक्विड्स के सेक्शन होता है. Then high rotating blades break down the larger globules into smaller droplets, as you see in diagram. Let's discuss the working of Silverson mixer. Immiscible liquid में emulsifier head को completely dipped करके मोटर को ऑन करते हैं तो शाफ्ट रोटेट होने लगते हैं, which ultimately rotating workhead assembly. Due to high rotation, liquids are sucked into workhead, then larger globules are break down into smaller droplets, and ultimately uniform and stable emulsion is formed. अच्छा, तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिफायर के बारे में. अल्ट्रासोनिफायर work on the principle of ultrasonic cavitation and high shear ultrasonic cavitation. Let's elaborate. फिजिकल एक्शन की वजह से बबल्स जनरेट होते हैं. उन बबल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से लार्जर ड्रॉपलेट की ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर ड्रॉपलेट में. द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स dispersed in external phase and form a stable emulsion. This process mixes two or more liquid phases into a uniform nano or sub-micron emulsion. Assalamu alaikum. This is Abdul Rakib and my topic is colloid mill. First of all, let's discuss the principle of colloid mill. The colloid mill is used to reduce the particle size of suspension or reduce the size of droplets in emulsion. It works by rotor-stator principle where it spins at 2000 to 18,000 rpm. Okay, now let's discuss the working of colloidal mill. A colloidal mill works by grinding or shearing the liquid or semi-liquid substance into small particles, promoting dispersion and creating a stable emulsion. It consists of a rotor and a stator, with the gap between them adjustable to control particle size. As the substance passes through the mill, intense mechanical forces break down larger particles, resulting in a fine colloidal suspension. This process is commonly used in industries like food, pharmaceuticals, and cosmetics to produce stable emulsions.